सास वर्सेस बेटे की पसंद की बहू का पहनावा। माँ, हम आ गए और जो बाबूजी की प्रॉपर्टी वाला काम था वो भी फाइनल हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इन 8 महीनों में ये प्रॉपर्टी का काम निपट गया, वरना बार बार शहर से गांव के चक्कर लगते। इसी बात पर माँ, हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। भैया और मैं अपने पसंद की एक गांव की लड़की शादी के लिए ढूंढ ली है और हम उसी से शादी करेंगे। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यहाँ मैं सोच रही हूँ कि अपने पसंद की बहू लाकर अपने बेटों की शादी करूँ और तुमने अपने पसंद की लड़की ढूंढ ली और तुम्हें पूरे संसार में सिर्फ गांव की लड़कियां पसंद आई। अरे तुम विदेश की लड़की ले आते, किसी शहरी को ले आते, लेकिन गांव की लड़कियां वो एक नंबर की जाहिल गवार और मिट्टी गोबर में रहने वाली लड़की होती हैं। प्लीज माँ, आप ऐसी बात मत बोलिए। आपको कुछ पता नहीं है और हमने जो लड़की ढूंढी है वो बहुत ज्यादा संस्कारी है। इस बात को तो पापा भी मानेंगे। वो बिल्कुल इस घर को संभालने वाली, अच्छा खाना पकाने वाली है। और दूसरी बात यह है माँ कि दोनों बहनें हैं जैसे हम दोनों भाई हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो अच्छी बात है। मुझे अपने बेटों की पसंद पर भरोसा है। अरे क्या मुझे अपने बेटों की पसंद पर भरोसा है बोल रहे हो? मुझे नहीं पसंद गांव की गवार अपने बेटे के लिए। माँ, वो गवार नहीं है, 12th पढ़ी लिखी है, दोनों बहनें। पर ये हमारा फाइनल डिसीजन है, हम शादी करेंगे। हे भगवान, मैंने तुम दोनों को प्रॉपर्टी के काम से भेजा था या नैन मटक्का करने के लिए नहीं। अब जब इतना सोच ही लिया तो मेरे बोलने की क्या ही जरूरत है। लेकिन जयदेव जी, मैं बता रही हूँ, इन दोनों ने अपनी मर्जी चला ली, लेकिन इस घर की बाकी की 3 बहुएं सास की पसंद की आएगी, यानी कि मेरी। अगले ही महीने मेरी 3 बहुएं आएंगी, वो भी शहर की, जिनका पहनावा भी अच्छा होगा। ये बात मीनाक्षी का छोटा बेटा शेखर सुन लेता है। नहीं माँ नहीं, मैं अगले महीने शादी नहीं कर सकता। अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया हूँ। अभी मुझे अपना बिजनेस बिल्ड करना है। देख रहे हो जयदेव जी, मतलब तू क्या चाहता है? तू अपने बड़े भाइयों की तरह गांव की लड़की लाएगा इस घर में? मेरी पसंद की कोई अहमियत नहीं है ना? अरे भाग्यवान, क्यों तिल मिला रही हो? अभी 2 बेटे की शादी कर लो और ले आओ अपनी पसंद की। आप ठीक कहते हैं, नेक काम में देरी कैसी। पापा, हमने लड़की वालों से बात कर ली है, आप भी कर लेना। इसी महीने की लास्ट तारीख में शादी करेंगे। ठीक है। शुक्र है मैं बच गया। मुंह पिचकाकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है और चैन की सांस लेकर शेखर भी। एक तरफ जयदेव गांव में अपने बेटों की शादी के लिए लड़की वालों के माता पिता से बात कर लेता है, दूसरी तरफ बेटे शादी की तैयारी करते हैं और आखिरकार दोनों बेटे गांव की लड़की से शादी कर लेते हैं और मीनाक्षी दिल पर पत्थर रखकर बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आ गई मेरे सीने को छलनी करने के लिए। बताओ ऐसा क्या जादू किया था तुम दोनों ने मेरे बेटे को जो फंसा लिया? तुम दोनों की शक्ल देखकर मुझे यही याद आएगी कि मेरे बेटे अपनी पसंद की लड़की लाए हैं, ना कि मेरे पसंद की। माँ जी, हो सकता है शायद आप इसी बात से नाराज हो, लेकिन माँ जी हमें एक मौका तो दीजिए। हम आपको किसी चीज की शिकायत नहीं होने देंगे। हाँ माँ जी, बस आपका थोड़ा सा भरोसा और आशीर्वाद चाहिए। ये कहकर दोनों बहू पैर छूती हैं। तब मीनाक्षी आशीर्वाद नहीं देती बल्कि जयदेव आशीर्वाद दे देता है। बहू, चिंता मत करो। तुम्हारी सास नारियल की तरह बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से नरम भी है। धीरे धीरे मान जाएगी। मीनाक्षी, देखो तुम्हारी दोनों बहू कितनी अच्छी हैं। घूंघट कर रखा है, पैर भी छू रही हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? गांव की हैं तो ये सब तो करेंगी ही, लेकिन मैं इन सब चीजों से मान थोड़ी जाऊंगी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मीनाक्षी, फिलहाल सब आराम करो। तब बहू बेटे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन दोनों सिर पर पल्लू रख के आती हैं। माँ जी, हमारी पहली रसोई में हमें क्या बनाना है बताइए। पहली रसोई में मुझे तुमसे अभी कुछ भी नहीं बनवाना। हमारे घर जब नई बहू शादी करके आती तो सबसे पहले पूजा या कीर्तन होता है, तब बहू पहली रसोई करती है। तो तुम कीर्तन और प्रसाद की तैयारी कर लो। बाहर से रिश्तेदार पड़ोसी आने वाले हैं, तो मेरी नाक मत कटवाना, अच्छे से तैयार होकर आना। जी माँ जी। तब मीनाक्षी बाहर वालों को घर आने का न्योता देती है और दोनों बहू प्रसाद और कीर्तन की तैयारी कर लेती हैं। जहां माता की चौकी भी लगाई थी। सारी साज सजावट देखकर सास हैरान हो जाती है। मेरे बिना बताए भी इन दोनों ने काफी अच्छी तैयारी कर दी है। वाह मीनाक्षी, ये सारी तैयारी किसने की है? तेरी दोनों नई बहू ने? हाँ, उन्होंने ही की है। फिर सारी औरतें जाकर कीर्तन में बैठ जाती हैं और दोनों बहू कीर्तन के लिए अच्छे से नई नवेली बहू की तरह हरी चूड़ी, कमरबंद, गहने, गजरा ये पहनकर घूंघट में आती हैं और माता रानी की आरती करती हैं। ये देख औरतें तारीफ करती हैं।
अरे वाह मीनाक्षी, तेरी दोनों बहू कितनी सुंदर और संस्कारी हैं। देख कितने अच्छे से तैयार होकर आई हैं और आरती भी कितने अच्छे से गा रही है। आज के जमाने में इतनी संस्कारी बहू मिलना कितना मुश्किल है। वही तो, और देख सारी तैयारी भी बहुओं ने खुद कर दी। वैसे मैंने सुना है मीनाक्षी ये दोनों बहुत तेरी पसंद की नहीं है। बेटे अपनी पसंद की बहू लेकर आए, घर में तुझे बुरा नहीं लगा? और ये बुरा लगने वाली क्या बात है, जब बेटे इतनी अच्छी बहू लाए। मैं जानती हूँ मीनाक्षी भी खुश होगी। हाँ ये तो है, बहू आरती के बाद कीर्तन का भजन गाना शुरू करो। जी आंटी जी। तब एक बहू ढोलक बजाकर गीत गाती है, दूसरी मंजीरा बजाती है। मेरी मैया रानी मिलेंगी कीर्तन में, मेरी मैया रानी मिलेंगी कीर्तन में, मिलेंगी कीर्तन में, मिलेंगी कीर्तन में। घी की जोत जली है मंदिरों में, मन की जोत जगे है कीर्तन में, मेरी मैया रानी मिलेंगी कीर्तन में। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। बेटा तुम तो बहुत अच्छा कीर्तन करती हो, तुम्हें गाना भी आता है, बजाना भी आता है, और छोटी बहू को भी आता है। थू तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे और ऐसी बहू मुझे भी मिल जाए तो भाग खुल जाए। वही तो, कसम से मीनाक्षी तेरी दोनों बहू बहुत अच्छी हैं। हाँ वो तो है। कीर्तन में आए लोगों से सविता को दोनों बहुओं की वजह से बहुत तारीफ मिलती है, जिसकी खुशी उसे अंदर ही अंदर होती है, पर बहुओं को जताती नहीं है। फिर प्रसाद लेकर सब चले जाते हैं और दोनों बहू पहली रसोई का खाना भी अच्छे से बना लेती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, मेरे माँ के खाने की याद दिला दी। ये लो तुम दोनों का शगुन। अरे पापा जी इसकी क्या जरूरत है, आपका आशीर्वाद ही बहुत है। माँ जी और खीर लीजिए ना। नहीं बस बहुत है, मेरा पेट भर गया। कल भी अच्छे से तैयार हो जाना, कल तुम दोनों की मुंह दिखाई की रस्म है। जी माँ जी। अगले दिन दोनों बहू मुंह दिखाई की रस्म के लिए पति के साथ अच्छा सा लहंगा खरीद के ले आती हैं और पहनकर सोफे पर बैठ जाती हैं, जहां पड़ोसन और रिश्तेदार उनका घूंघट हटाकर उन्हें अच्छा अच्छा तोहफा देते हैं। बदले में बहू उनके पैर छूती हैं। वाह मीनाक्षी, तेरी दोनों बहू का पहनावा बहुत अच्छा है, कितनी सुंदर लग रही है लहंगे में, और ब्लाउज भी ऐसा पहना है कि कमर नजर नहीं आ रही। संस्कारी बहुत है, तुरंत पैर छू लिया। वैसे कहाँ मिल गई तुझे इतनी संस्कारी बहू? गांव में, मुझे नहीं मेरे बेटों को मिली है। अच्छा तभी तो इतनी संस्कारी है, वरना तेरे बारे में तो मैं सब जानती हूँ। तू कभी गांव की बहू घर में नहीं लाती, तू तो शहर की मॉडर्न बहू लाती। हाँ तुझे मेरा टेस्ट पता है, और तू देखना 2 हफ्ते बाद ही मेरे दोनों बेटों की शादी है और मैंने उनके लिए शहर की लड़की भी पसंद कर ली है। वो इन दोनों से ज्यादा अच्छी होंगी। देखते हैं। वैसे शिवानी बहू, ममता बहू, तुम्हें इन कपड़ों में गर्मी लग रही होगी, जाओ कुछ हल्के कपड़े पहन लो। मुंह दिखाई तो हो गई, अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे काकी जी, बैठिए, हम चाय नाश्ता लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तब दोनों बहू कपड़े बदलकर अच्छे से साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रखकर मेहमानों को चाय नाश्ता करवाती हैं, जिससे मीनाक्षी को और तारीफ सुनने को मिलती है। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी शहर की बहू लाने के लिए तरस रही थी। 2 हफ्ते बाद मीनाक्षी के विकास और माधव की शादी शहर की पूजा और निकिता से हो जाती है और गृह प्रवेश पर ही दोनों अपनी जेठानी की खिल्ली उड़ाती हैं। माँ जी ये कौन है, इतने आउटडेटेड कपड़े पहन रखे हैं? हाँ बिल्कुल 80s और 90s की साड़ी लग रही है ये, और इन्होंने तो मेकअप भी नहीं कर रखा। हमें देखो शादी पर भी 50,000 का मेकअप करवाया है। तुम तो बहू हो ही सुंदर, लेकिन इन दोनों को शहर और मेकअप के बारे में क्या ही नॉलेज होगी, गांव से जो है। ओह ऐसा क्या, गांव की जेठानियां हैं मतलब? ये गांव की ही सही निकिता, लेकिन ये साड़ी 90s वाली अब फिर चल गई है आजकल के फैशन के साथ। जरा गौर से देखो मेरी साड़ी को। और रही बात मेकअप की, तो आजकल के केमिकल प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो नेचुरल ब्यूटी को खराब कर देते हैं, और हम दोनों तो उपटन में ही खुश हैं। हाउ डेयर यू, तुम कहना क्या चाहती हो? नेचुरल ब्यूटी नहीं है, इतना मेकअप लगाने की वजह से बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे बहू तुम दोनों गृह प्रवेश करो, कल तुम्हें मेहमान देखने आएंगे, घर में कीर्तन होगा, छोटी सी पूजा होगी, उसके लिए जल्दी तैयार हो जाना अच्छे से। ओके माँ जी। तब गृह प्रवेश के बाद दोनों बहू अपने कमरे में चली जाती हैं। रिलैक्स होकर इतना सोचती हैं कि घर में मेहमान आ जाते हैं, और दोनों बहू न उठती हैं न कीर्तन की तैयारी करती हैं। तो दोनों बड़ी बहू ही कीर्तन की तैयारी करती हैं, जिसे मीनाक्षी को लगता है कि ये उसकी दोनों बहू ने किया है। लेकिन 11 बजे दोनों बहू नाइटी में रिश्तेदारों के सामने आती हैं। उफ कितना शोर हो रहा है, बंद करो ये गाना बजाना।
ये भगवान मीनाक्षी, तेरी दोनों शहर वाली बहुएं कैसी हैं, देख कैसे कपड़े में आई हैं। छी छी छी, जरा अपनी दोनों बड़ी बहू को देखा और इन्हें देख, जमीन आसमान का अंतर है। और वो कितनी संस्कारी हैं। बाप रे, इन्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, कैसे अपना तन बदन दिखा रही हैं और उठकर भी अभी आई। इसका मतलब ये सारी तैयारी इन दोनों बहू ने की है। अरे अभी दोनों की नई नई शादी है, शादी की चीज समझती नहीं है, जल्दी सीख जाएंगी, दोनों बच्चियां हैं। मैं तो इतराने वाली थी, लेकिन इन दोनों ने इज्जत का कबाड़ा कर दिया। जाओ तुम दोनों अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। तब दोनों मॉडर्न साड़ी पहनकर आती हैं। कोई नमस्ते नहीं करती और भजन कीर्तन भी नहीं करती, जिस वजह से रिश्तेदार मीनाक्षी को सुनाकर चले जाते हैं और उसकी बदनामी होती है। अच्छा मीनाक्षी, सब चले गए, मैं भी चलती हूँ। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं थी रे, तेरी दोनों शहर वाली बहू ऐसी निकलेंगी। पहले तो नाइटी में आ गई, फिर छोटा छोटा मॉडर्न साड़ी ब्लाउज पहनकर, और सबसे खराब बात, उन्हें माता का एक भी भजन नहीं आता, ना हमारे साथ आदर सत्कार किया। सब कुछ तेरी दोनों बड़ी बहू कर रही थी, जो संस्कारी थी, खाने पीने के लिए भी पूछ लिया, और वो दोनों फोन चला रही थी। मैं जानती हूँ, लेकिन दोनों बहू का आज पहला ही दिन है ना, अच्छे से समझा दूंगी मैं, तू चिंता मत कर। कल मुंह दिखाई की रस्म के लिए टाइम पर आ जाना। हाँ हाँ। तब सविता भी चली जाती है और फिर मीनाक्षी। पूजा, निकिता बेटा, तुम दोनों का ससुराल में पहला दिन था, ऐसे कपड़े पहनकर सबके सामने नहीं आना था। और ये ब्लाउज भी अच्छा नहीं सिलवाया तुमने, अपनी जेठानी की तरह अच्छे से कपड़े में आ जाओ। माँ जी, आपको क्या लगता है हम दोनों उन दोनों बहन जी की तरह हैं क्या? देखिए, हम तो अपने साथ वेस्टर्न कपड़े भी लाए हैं और वहीं पहनने में कंफर्ट है। ये साड़ी मुझे नहीं अच्छी लग रही। हाँ माँ जी, हम उनकी तरह कभी नहीं बन सकते। हम अमीर घर से आए हैं, ना कि किसी गांव की गंवार हैं। आज लेट उठी थी, लेकिन कल मुंह दिखाई के लिए लेट मत उठना और अच्छे से तैयार होना। रामू काका से मैं तुम दोनों के कपड़े और गहने भिजवा दूंगी। ओके माँ जी। तब सास अपने कमरे में रामू काका को बुलाती है और दोनों शहरी बहू के लिए सुंदर लहंगे और गहने भिजवा देती है। वहीं दोनों बहू रसोई की पहली रस्म भी नहीं करती, जहां घर वाले गांव की बहू के हाथ का खाना खाकर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन शहरी बहू बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवा कर कमरे में खाती है। अगले दिन जब दोनों शहरी बहू तैयार होती हैं तो माँ जी ने कैसे कपड़े भिजवाए हैं, गांव के गंवार लहंगा चोली हम नहीं पहनेंगी। हाँ निकिता, और ये ज्वेलरी भी आउटडेटेड है, वैसे भी इन कपड़ों में गर्मी लगेगी, हम अपने जीन्स टॉप पहन लेते हैं, वैसे भी आजकल की लड़कियां हैं हम। ऐसा कहकर दोनों वन पीस पहनकर मुंह दिखाई करने के लिए मेहमानों के सामने आ जाती हैं, जहां मीनाक्षी की इज्जत का ताड़ ताड़ हो जाता है। ये कृष्ण भगवान, मीनाक्षी तेरी दोनों बहू वही है ना जिनकी अभी शादी हुई है। मैं कल आ नहीं पाई थी, लेकिन मैंने इनकी हरकतों के बारे में सुन लिया था और मुझे दोबारा हैरानी हो रही कि सच में इन्होंने कल ऐसा ही किया था। क्या ऐसा कपड़ा पहन कर आई है, इससे अच्छा पहनावा तो तेरी दोनों बहू का है। यही तो हम कह रहे हैं दीदी, ये गांव की प्यारी बहू ममता और शिवानी कितनी सुंदर लग रही है। चूड़ी गजरा घूंघट की साड़ी में वो अपना चेहरा नहीं दिखा रही और ये अपना बदन दिखा रही है, टांगे दिख रही हैं। ऐसे कपड़ों में भाई ऐसी शहर की बहू से तो भगवान ही बचाए। तो अपने घर में क्या मोहल्ले में भी ऐसी बहू को ना आने दूं। पूजा, निकिता, तुम दोनों अपनी मुंह दिखाई में कैसे कपड़े पहन कर आई हो? सब लोग माँ जी के बारे में बात ही बना रहे हैं। जाओ अपने कपड़े बदल लो। एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो हम पर अपनी मर्जी थोपने वाली? मुंह दिखाई करने देना तो सर पर दुपट्टा रख लेंगे, और वैसे भी थोपड़ा तो इन लोगों ने कल ही देख लिया था, तो फिर किस बात की मुंह दिखाई? तुम्हारी तरह और इन आंटियों की तरह ये 10 फीट की साड़ी हम नहीं लपेट सकते, इतनी गर्मी लगती है। हम ऐसे ही कपड़े पहनेंगी हमेशा। पूजा, निकिता, मैंने तुम दोनों को कपड़े और गहने दिए थे, वो क्यों नहीं पहने? माँ जी, वो साड़ी थोड़ी अच्छी नहीं लगी, बहुत ही ओल्ड फैशन कपड़े थे और चल भी नहीं पा रहे थे हम, लेकिन इसमें तो हम अच्छे से डांस कर सकते हैं। ये है निकिता, निकिता की जवानी, आई एम टू हॉट फॉर यू, मैं तेरे हाथ न आनी, निकिता की जवानी। जी जी जी, कितनी अभद्र हैं ये मुहावरा तो इन पर ही जचता है। पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं और उनकी सारी हरकत कल ही समझ आ गई थी। आंटी, आपको नहीं लगता आपका मुंह ज्यादा चलता है? कल भी आप हमारे बारे में ज्यादा बोल रही थी और आज भी। सर, अपने सर के बाल तो देखो, आधे सफेद हो चुके हैं। थोड़ी सी जिंदगी है, जी लो और हमें भी जीने दो। वही तो, और मुंह बंद नहीं कर सकती तो मेरे पास एक इलाज है। ऐसा कहकर निकिता सविता के मुंह में एक रसगुल्ला जबरदस्ती भर देती है, जिसके बाद वो कुछ बोल भी नहीं पाती। और किसी को कुछ कहना है हमारे बारे में या हमारे पहनावे के बारे में? बहुत हो गया मीनाक्षी, अब हम अपनी बेइज्जती नहीं सहेंगे, चलो रे चलो।
काकी जी, आंटी जी, आप सब लोग बिना खाए जा रहे हैं। देखिए मेरी देवरानी ने जो भी किया उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ए बहू, इन दोनों बदतमीज बहू की तरफ से तुम दोनों क्यों माफी मांग रही हो? तुम दोनों ने तो इसे समझाया भी था पर तुम्हारी बात भी काट दी उन्होंने। बहुत बदतमीज है बेटा, ये हमें जाना होगा। तब सारे मेहमान चले जाते हैं और गुस्से से मीनाक्षी दोनों बहू से कह देती है, तुम दोनों ने क्या किया पूजा निकिता? कल तुम दोनों को कितने प्यार से समझाया था कि ऐसे कपड़े पहनना, पर तुम छोटे अभद्र कपड़े पहन कर आ गई। देखो तुम्हें जैसे भी कपड़े पहनना है वैसे पहन लेना, लेकिन लोगों के आगे इज्जत तो खराब मत करो। माँ जी, हमें वेस्टर्न कपड़े ही पहनने हैं, वो साड़ी लपेटनी ही नहीं, तो उन लोगों के सामने दिखावा क्यों? इससे तो अच्छा है कि हम भी वैसे ही रहें जैसे हम रहना चाहते हैं और उनको भी दिखावा ना लगे। और आपकी ये दोनों गवार बहू है तो सही है सब करने के लिए। वो दिखाई तो हुई नहीं, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। दूर खड़े जयदेव सब कुछ देख लेता है और जब मीनाक्षी कमरे में आती है तब, अब इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारी पसंद की बहू है ये दोनों, क्या पसंद करके लाई हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी इज्जत इन्होंने 3 बार उछाल दी। और क्या चाहिए तुम्हें बताओ? तुम मुझे अपने बड़े बेटों की पसंद पर गर्व हो रहा है, वरना शहरी बहू 2 की जगह 4 आज नाक में दम करती। अरे आप चुप क्यों नहीं रहते? वैसे ही दिमाग खराब है, इतनी सारी बेइज्जती सुनकर आपको भी चैन नहीं मिल रहा है। हाँ, आपकी गांव की गंवार बहू अच्छी और मेरे बेटे की पसंद भी, लेकिन मैं अपनी पसंद की बहू को ठीक करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है वो आज नहीं समझे, कल समझ जाए। कर लो कोशिश। कुछ देर बाद दोनों गांव की बहू खाना बनाकर सबको देती हैं। तब वहां पर भी मॉडर्न बहू मॉडर्न कपड़े पहन कर आती हैं। पूजा निकिता, तुम दोनों ने अभी तक रसोई में कुछ नहीं बनाया। आज रात का खाना तुम दोनों बना देना, ज्यादा कुछ नहीं, आलू के पराठे और आलू की सब्जी, रायता। ओहो माँ जी, हमने अपने घर में एक चम्मच नहीं उठाया, एक गिलास पानी भी खुद से नहीं पिया। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, हम यहाँ कैसे करेंगे? हाँ, आप लोग गरीब नहीं हैं, 2 नौकर रखकर वो काम करवा सकते हैं। हम दोनों खाना नहीं बनाने वाले। और इतना ही आपका खाना खाने का मन है तो हम रात को खाना ऑर्डर कर देंगे, बाहर से आ जाएगी आपकी आलू की सब्जी, आलू के पराठे, रायता। बेटा, मैं तुम लोगों के बीच नहीं बोलना चाहता, लेकिन घर की बहू का काम होता है घर के काम संभालना, सास ससुर की सेवा करना, खाना बना कर देना। तुम्हारी 2 जेठानी तो हैं, तुम्हें बस थोड़ा खाना ही बनाना है। दूसरी बात, तुम्हें अगर अपनी मर्जी का पहनावा पहनना है तो फुल बाजू वाले पहन लो, ऐसे नहीं। सॉरी डैडी जी, हमसे नहीं हो पाएगा, ये काम तो नौकर भी करते हैं। अगर हम करेंगे तो उनमें और हमारे में क्या फर्क रह गया? और नहीं, कपड़ों की बात तो वो भी हम ऐसे ही पहनेंगी। जैसे तैसे सब लोग खाना खा लेते हैं। सास अपने बेटे से कहती है बहू को समझाने की, तब भी दोनों बहू समझती नहीं है। अगले दिन घर में मेहमान आते हैं, तब दोनों बहू छोटे कपड़े पहन कर आती हैं, जबकि दोनों संस्कारी बहू पैर छूकर उनका स्वागत करती हैं, चाय नाश्ता परोसती हैं। जुग जुग जियो तुम दोनों बहू, बहुत संस्कारी हो। तुम्हारी तो चाय भी बहुत अच्छी बनी है बेटा। जी शुक्रिया, आप श्रीखंड खाकर देखिए, खास हम दोनों ने आपके लिए बनाया है। बेटा, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन भाई साहब आपकी बाकी दोनों छोटी बहू फोन में लगी हैं, हमारा आदर सत्कार भी नहीं किया और कपड़े भी बहुत ही अभद्र पहने हैं। अरे बात कल की बहू को क्या टोकना रोकना। निकिता बहू, पूजा बहू, आशीर्वाद तो ले लो। सॉरी डैडी जी, हमें क्लब के लिए लेट हो रहा है और ये आशीर्वाद बहुत ओल्ड फैशन है। हम हेलो कर लेते हैं। हाय अंकल, हमें लेट हो रहा है, बाय। दोनों बहू बेशर्मी के साथ क्लब पहुंच जाती हैं और डांस करती हैं। यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, घर में तो घुटन होती है। मेरा रांझा बोतल खोलेगा, कोई न बीच में बोलेगा, चाहे मुझको गाल पड़ी, मंगवा दो मुझको लाल परी, लाल परी। बहुएं ड्रिंक करके नाचती हैं। वहां मेहमान सास ससुर की बेइज्जती करते हैं। भाभी जी, एक आपके बेटे की पसंद की बहू का पहनावा है, संस्कार है, और एक आपकी पसंद की बहू का पहनावा और हरकतें हैं। अब मैं क्या बोलूं, आप सब जानते ही हैं। मुझे तो रोहित अनिल के लिए खुशी हो रही है और विकास माधव के लिए बुरा लग रहा है। जब सास ससुर की नहीं सुनती तो उनकी जिंदगी तो बर्बाद है भाई। अब किसी को क्या पता था कि मॉडर्न बहू का पहनावा ऐसा निकलेगा। मैं बस आप लोगों से माफी मांग सकती हूँ अपनी बहू की हरकतों की वजह से, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, हम चलते हैं। मेहमान चले जाते हैं। मीनाक्षी बहू की हरकत से चक्कर खाकर गिर जाती है। तब उसकी दोनों बहू उसके हाथ पैर रगड़ कर सेवा करती हैं। तब वो होश में आती है। माँ जी, दवाई ले लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मीनाक्षी, जब से तुम बेहोश हुई हो तुम्हारी दोनों बहू सेवा कर रही है, उन्हें अपना लो, ये सच में अच्छी है। मैं दवाई खा लेती हूँ, अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। दोनों बहुओं को वहां से जाना पड़ता है।
दिन गुजरते हैं। मीनाक्षी की एक भी बात उसकी मॉडर्न बहू नहीं मानती। वहीं गांव की बहू पूरा घर संभाल लेती है। सब खुश रहते हैं। एक दिन मीनाक्षी अपने चारों बहू को कुलदेवी ले जाती है, जहां पर पंडित और औरतें टिप्पणी करने लगते हैं। अरे बहन जी, आपकी दो बहू सर्वगुण संपन्न की तरह साड़ी पहन कर आई हैं, लेकिन ये दोनों कौन हैं जो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में आई हैं? क्या इन्हें इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि भगवान के सामने कैसे आना चाहिए? देखिए पंडित जी, हम यहाँ पर आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन माँ जी की वजह से कुलदेवी की पूजा के लिए यहाँ आना पड़ा। हमने आज तक अपना पहनावा नहीं बदला, तो अब क्यों बदले? पूजा निकिता, मैं और माँ जी ने तुम दोनों को समझाया था कि पहनावा जगह के हिसाब से होना चाहिए, ना कि मर्जी के। ये क्या बेहुदगी है? ये बहुएं हैं या फिल्म की आइटम गर्ल जो ऐसे कपड़े पहनकर मंदिर में आ गई हैं। देखो वक्त है, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, वरना ऐसी औरतों को मंदिर आना तो वर्जित है। हम नहीं जाएंगे आंटी जी, अपने काम से काम रखो। ठीक है, तो तुम दोनों भी कालिक पुतवाने के लिए तैयार हो जाओ। देखो बहन जी, ऐसा मत कीजिए, मैं उन्हें समझाती हूँ। आंटी जी ऐसा मत कीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए। समझाना होता तो पहले ही समझ जाती। तब वो औरतें हवन की ठंडी काली राख को दोनों मॉडर्न बहू के मुंह पर लगा देती हैं, जिससे दोनों मॉडर्न बहू की बहुत बदनामी होती है। तब गांव वाली बहू अपने पल्लू से उनका चेहरा साफ करती है। आंटी जी आपने क्या किया आपको समझना था, लेकिन आपके समझाने का तरीका अलग था। ऐसे आप किसी को भी कालिक नहीं लगा सकती। अरे इन्होंने ऐसे कपड़े पहनकर हमारी माता का अपमान किया और इस मंदिर का भी, और हमारी भावनाओं का भी, तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आंटी जी मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से। इस बात को प्यार से भी समझाया जा सकता था। निकिता, पूजा जो हुआ ऐसा कभी नहीं होता अगर तुम माहौल की गंभीरता को समझती। देखो जैसे क्लब पार्टी में हम साड़ी पहनकर नहीं जा सकते, वैसे मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर या बड़ों के सामने हमें ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। इससे लोग सीधा हमारे संस्कारों के बारे में बात करते हैं। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे माता पिता के बारे में कोई कुछ बोले? देखो सादगी से रहना और बड़ों का ऑर्डर करना, अच्छा पहनावा पहनना, यही अच्छी बहू की निशानी होती है। आप सब हमें माफ कर दीजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी, हमने गलत किया है। हाँ, अब से हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगी। शिवानी बहू बिल्कुल ठीक बोली। बहू का पहनावा चाहे साड़ी हो या स्कर्ट, बात उसके संस्कारों की होती है। पर जब पहनावा घर की इज्जत को चोट पहुंचाए तब फर्क करना जरूरी हो जाता है। अब मैं वो सास बनूंगी जो बहू के दिल में रहे, फैशन की दिखावे वाली सास नहीं। ममता, शिवानी मुझे भी माफ कर दो, आज से मैंने तुम दोनों को अपना लिया। तब गांव वाली बहू मीनाक्षी के गले लग जाती है। फिर मीनाक्षी अपनी दोनों मॉडर्न बहू को किसी शॉप से साड़ी पहनवाकर कुलदेवी माता की पूजा करवाती हैं। फिर घर आती हैं। इस तरह मॉडर्न बहू भी गांव की बहू की तरह नॉर्मल साड़ी पहनती है और मीनाक्षी अपने 5वें बेटे के लिए गांव की बहू लाकर उसकी शादी करवा देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।